हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू आज टाइम निकाल के मेरी रीडिंग के लिए आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को। एंड बिग बिग थैंक यू हर किसी का जो मुझे रोज़ टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देख रहे हैं। एंड ऑन अ डेली बेसिस आप लोग बिल्कुल कमेंट करना या अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलते। आपका एक रूटीन बन चुका है। अब आप लोगों के साथ ही डेफिनेटली मेरी मॉर्निंग्स स्टार्ट होती हैं आप लोगों के लवली कमेंट्स और फीडबैक्स देखते हुए। एंड मैं भी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज का वेट करती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी ईगरली मेरे वीडियोज़ का वेट करते होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए कि आपको अपनी करंट सिचुएशन में अभी क्या करने की ज़रूरत है और अभी क्या चल रहा है। तो हम देखेंगे, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो आपके मन में, अगर रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, आपकी जनरल लाइफ में भी अगर आप लो हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो नहीं ख़त्म हो रही या जो आगे नहीं बढ़ रही, कोई भी आपकी सिचुएशन हो, उसके बारे में हम देखेंगे कि आपको पहले तो क्या जानना है इस सिचुएशन के बारे में, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। एंड साथ ही अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मूव इन दिस सिचुएशन। आपको क्या स्टेप्स लेने हैं इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं, बट हर पाइल में एक्चुअली 2 डेक्स हैं। तो आप सिर्फ इन स्टोन्स को देखते हुए अपनी पाइल्स चूज कर सकते हैं। यह है पाइल नंबर 1 ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल, यह है पाइल नंबर 2 ग्रीन जेड क्रिस्टल और यह है पाइल नंबर 3 पीच मून स्टोन क्रिस्टल। मैं आपको एक बार अच्छे से क्रिस्टल्स भी दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 यह है ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल। पाइल नंबर 2 ये है ग्रीन जेड क्रिस्टल और पाइल नंबर 3 ये है पीच मून स्टोन क्रिस्टल। आप आराम से इस वीडियो को होल्ड पे डाल दीजिए और पॉज कर लीजिए और आराम से देख लीजिए आपको कौन सा पाइल चूज करनी है, कौन सी स्टोन या क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको कोई पाइल कार्ड्स के थ्रू भी अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको ज़रूर चूज कर सकते हैं। मैं नेम इसलिए नहीं कर रही हूँ कार्ड्स को क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डेक्स हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट नेमिंग, क्योंकि मैं एक ही डेक से रीडिंग नहीं करूँगी। और प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस जनरल रीडिंग्स हैं, तो आपकी सिचुएशन के साथ हर चीज़ नहीं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मैच हो। कुछ लोग हैं जिनके साथ सब कुछ मैच कर सकता है, बट सिंस बहुत लोग देखते हैं वीडियोस को, एक वाइड वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बहुत जनरलाइज्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट होगा आप प्लीज़ उसको लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, लेट इट फ्लाई अवे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं। आई विल सी यू एट योर पाइल। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है ब्लैक टूरमलीन स्टोन, देखते हैं क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में एंड व्हाट इज द स्टेप दैट यू नीड टू टेक इन दिस सिचुएशन। आपको क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी सिचुएशन में ताकि आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख सकती हूँ जो आ ही रहा है आपकी सिचुएशन में। कुछ हुआ है, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की किसी चीज़ की वजह से हर्ट हुई हैं, और जो भी सिचुएशन में हैं आप, इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आपका दूर जाने का मन कर रहा है क्योंकि आपके पास शायद कोई सोल्यूशन नहीं है या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, या जैसे कि मैंने आपको बोला कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आपने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हुई है, और या फिर कम तरह से पूरी हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के तक नहीं पहुंच पाई है। तो एक कन्फ्यूजन आ गया है आपके माइंड में, एक आप एक दो राह पे खड़े हो गए हो कि मेरे को क्या डिसाइड करना है, मैंने क्या स्टेप लेना है इसके आगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, कोई मदद नहीं मिल रही है इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं देख सकती हूँ कि कोई ना कोई शायद फाइनेंशियल काम रुका हुआ है, फाइनेंसिस को लेके आप लोग रुके हुए हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं बहुत ज़्यादा। ऑल्सो एक और चीज़ मैं क्लियर करूँगी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की वजह से परेशान हैं। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जजमेंट है, या कोई रिलेशनशिप है जिसमें लोगों ने इंटरफेयर करा है, या फेजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है आपकी शादी को लेकर के अड़चने आ रही हैं। वेदर हो सकता है शादी में फाइनेंशियल अड़चने आ रही हैं, आपके और आपके पर्सन में फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, बट येस
काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है, और क्लियरली मैं बता सकती हूँ कि जो लोग पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, आप लोगों को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक फाइनेंशियल बर्डन तो डेफिनेटली है। जनरल रीडिंग है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को होगा, काफ़ी सारे लोगों को शायद ये वाली चीज़ ना हो, लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि अब रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है लेकिन रिजल्ट और या फिर आउटकम उस हिसाब का आपको नहीं मिला है जिसका आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे छुपाई गई हैं रिलेशनशिप में, या कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है, या आपसे बातें छुपाई जा रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए। तो क्लियरली कार्ड्स में ये दिख रहा है कि जो ये स्ट्रेस आ रहा है और जो ये रुकावटें आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही हैं ये चीज़ें, और अब आप एक चेंज की तरफ चलना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये चेंज आ जाएगा, और कार्ड्स आपको क्लियरली ये कह रहे हैं, यस, बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद ब्रेकअप ही हो गया है, या आप लोगों का कोई बिजनेस या कोई काम नीचे गिर गया है, कोई रिलेशनशिप टूट गया है, कोई चीज़ ऐसी आपको सुनाई दी, या कोई चीज़ आपके साथ ऐसी हुई है, कोई घटना ऐसी घटी है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा शैटर हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा गिर गए हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस अब बची ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप इस सिचुएशन में क्या करो, और आप अब इस सिचुएशन से दूर होने की तरफ हो गए हो क्योंकि आपके पास सोल्यूशन नहीं है। क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, 360 डिग्री चेंज आएगा। 3.5 वीक से लेके मैक्सिमम टाइम 2 मंथ्स है आप लोगों के लिए, और टाइम पीरियड्स यहाँ वेरी करेंगे हर किसी के लिए। और जो ये हो गया है इसको मत पकड़ के बैठिए, जो होना था वो हो चुका है। अब आपको देखना है आगे के लिए क्या तैयारियां आपको करनी है, क्या आपको मूव लेनी है। तो क्लियरली कार्ड्स आपको बोल रहे हैं, पहले तो पास्ट को भूल जाइए, या फिर जो अभी चला है, जो स्ट्रेस आ रहा है, इसको पकड़ के मत बैठिए। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को छोड़ना आपको पड़ेगा। दुख होगा, अगर रिलेशनशिप भी टूट गया है तो भूल जाइए इस रिलेशनशिप को, आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप इसको भूलेंगे नहीं, नया रिलेशनशिप भी नहीं आएगा, या नया पर्सन भी आपके अंदर नहीं आएगा। नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस जो भी ये कारण हुए हैं, ये भी जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है आपके साथ। लेकिन ये इन्फ्लुएंसेस या फिर ये नेगेटिवली जो ये नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, अब इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इनका जो इफेक्ट है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, ये अब आपकी लाइफ से जा रहा है। इनका जो ये बुरा प्रभाव आपके ऊपर आया है, अब ये चेंज हो रहा है। क्लियरली एक इमेंस एनर्जी आ रही है आपके अंदर, एक इमेंस चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और जितने भी ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, इनको बर्दाश्त करने की आपके अंदर ताकत आ रही है। कोई डर की आपको जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग टू फियर, क्योंकि जितना होना था वो हो चुका है। ऑल्सो क्लियरली कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी जितनी भी ये ड्रीम्स टूटी हैं, या जितने भी ख्वाब आप लोगों के टूटे हैं, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, अब उसको चेंज करके एक सक्सेस, एक विक्ट्री लेकर आ रही है आपके लिए। ऑल्सो इसमें क्लियरली कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप भूल जाइए पास्ट को, प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट, आगे बढ़िए। और पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर की चिंता मत करिए कि क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में चेंजेस ही चेंजेस हैं। जो ये नेगेटिविटी आई थी आपकी लाइफ में, ये बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी आई थी, वो अब जा रही है, एक न्यू चेंज आ रहा है, और हर तरह से हर फील्ड में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। अगर आप किसी भी तरह के काम में हैं जहां आप रिकॉग्निशन, आपके करियर में कहीं रिकॉग्निशन एंड फेम की ज़रूरत है, वो आपको मिल रही है। अगर आपका रिलेशनशिप में आपको पेरेंट्स से या फिर फैमिली से या फिर सोसाइटी से वो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, या आपका रिलेशनशिप लोग नहीं मान रहे थे, आपको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी, वो अब आपके लिए पूरी हो रही है। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है विथ एनीथिंग जो आप उनके सामने रख रहे हो। अगर आपने अपने करियर के लिए सोचते हुए ये उठाया है, या अगर आपका कोई ऑफिस का काम, आपकी जॉब में, आपके करियर में चीज़ें रुकी हुई थी, पास्ट से स्ट्रेस आ रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में थे, तो क्लियरली कार्ड बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपना क्लटर क्लियर करिए। हो सकता है आपके घर में या आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्लटर है चीज़ों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, जिसको आपने बहुत टाइम से निकाला नहीं है, तो प्लीज़ इसको क्लटर को हटाइए, एनर्जाइज करिए अपने हाउस को। द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि आपको ये नेगेटिविटी हटाने के लिए इंसेंस स्टिक्स को जलाइए, और प्लीज़ अपने ऑफिस में या घर में जो ये क्लटर है इसको निकाल के प्लीज़ इसको अपने ऑफिस में या घर में इंसेंस स्टिक्स को जलाइए और पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी मेहनत करते रहिए, जो भी आपकी फील्ड है, विक्ट्री इज़ योर्स।
और क्लियरली अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है और अगर आप ऐसे चीज़ में अटके हुए हो कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये पर्सन कब आएगा, वेरी सून आई सी अ पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों के केस में 28 days to 1.5 month में ही अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपके अराउंड लोग हैं उनसे प्लीज़ कुछ मत शेयर करिए, ये आपके लिए एक नेक्स्ट स्टेप है। अपनी गलतियों से सीखिए। शायद आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपसे लोग चीज़ें छुपा रहे हैं या आपको क्लियर नहीं पता क्लैरिटी क्या है, तो प्लीज़ आप क्लियर समझ जाइए कार्ड्स के थ्रू कि आपने अपनी कोई भी विक्ट्रीज, अपने कोई भी सक्सेसेस अगले कुछ टाइम के लिए किसी के साथ शेयर नहीं करने, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन आपकी लाइफ में ट्रू है और कौन नहीं है। 18 डेज के अंदर अंदर आपका ये नेगेटिव प्लानिटरी इन्फ्लुएंस फॉर मोस्ट ऑफ यू खत्म हो जाएगा या फिर इसका इफेक्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। 18 डेज में ही हो जाएगा और इसके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। कार्ड्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं दैट प्लीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोड में रहना है, जो कि आप अभी नहीं हैं। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा हो। जो लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, आपका गुस्सा इज समथिंग जो आपका कर्मा खराब कर रहा है और आपका कार्मिक लाइफ पाथ अच्छा है। तो प्लीज़ अपनी गुस्से की वजह से इसको मत खराब करिए। आपके अराउंड सारे एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और इन लोगों को के पाथ पे जब आप इन एंजल्स के पाथ दिखाए हुए पाथ को समझोगे, साथ में चलोगे, तो आपकी लाइफ में सिर्फ गुड लक, फुलफिलमेंट और एक गुड कार्मिक पाथ ही आएगा। क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है कि आप काम में आपकी बेटर परफॉर्मेंस होगी, आपकी सैलरी में इंक्रीज होगा, प्रमोशन है, स्टेटस में इंक्रीज हो सकता है आपका। इफ़ यू आर इन किसी काम में है, अगर आपने करियर रीडिंग कराई है, ये करियर के लिए अपना देखा है, तो ऑल्सो कार्ड ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ बी कंपैशनेट एंड सेंसिटिव दूसरे लोगों की तरफ से, क्योंकि अभी जो आप जिस नेगेटिव जोन में हो, आप बिल्कुल कंपैशन नहीं है आपके अंदर बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने उठाई है, फाइनेंशियल गेन्स आर फॉर यू। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था फॉर अ लॉट ऑफ यू फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन योर साइड। अगर आपने रीडिंग रिलेशनशिप के लिए सोचते हुए कराई है, अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए कराई है, जो कि मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपका एक रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो गया या टूट गया है, या आपको लग रहा है कि ऑल इज़ फिनिश्ड और एक बर्डन आ गया है, एक लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुई है इस रिलेशनशिप में, नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर भरी हुई हैं अपने पर्सन के लिए या फिर दुनिया के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए, और वो आपको सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस दे रही हैं। तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को रीजोविनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर वॉइस से सुनिए कि आप क्या रियली में इस रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं या फिर यू वॉन्ट अ ब्रेक, क्योंकि आई कैन सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। तो ये डिसीजन आपको खुद लेना है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। पैचअप आपका हो जाएगा, लेकिन पैचअप के साथ लड़ाई झगड़े खूब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसको ठीक होने में कम से कम 2 months लगेंगे। तो ये वाला पाथ आपको खुद चुनना है। अगर आपको लगता है कि नो दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी और मैं ये सब करके हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो प्लीज़ गो अहेड। ये लड़ाई झगड़े तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेन थिंग इज़ कि आप लोगों को अपने पर्सन के साथ खुश रहना है और मैं पैचअप देख सकती हूँ आपके लिए हो जाएगा। जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपका पैचअप नहीं हो सकता, आपकी कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो प्लीज़ जस्ट लीव इट, वॉक अवे। आपके लिए एक नया पर्सन, एक नया रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड्स। ये जो आपके अंदर एक कन्फ्यूजन अगर आ गई है वेदर टू स्टे इन द रिलेशनशिप और नॉट, कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये कन्फ्यूजन अगर आपके अंदर आ गई है, तो इट्स बेटर कि आप अपना दिमाग बना लीजिए एक लास्ट चांस देके, क्योंकि प्यार है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो जो डिसीजन है, आप लोगों को अपनी ईगो को मारना पड़ेगा। जो अभी आप लोगों की ईगो, आपके और आपके पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आ रही है। बट क्लियरली मैं देख सकती हूँ हर फील्ड में जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, आपके लिए सक्सेस है, चीज़ें आपके हाथ में आ रही है, कंट्रोल आ रहा है। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा कि डोमिनेशन है उनकी लाइफ में, या बहुत सारे लोग इंटरफेयर करेंगे रिलेशनशिप में, हो सकता है करियर में हो सकता है, और ये इंटरफेरेंस की वजह से आपके अंदर एक बहुत नेगेटिव एलिमेंट आ गया है। तो ये इंटरफेरेंस आपकी खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको क्लियरली बोला है कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड प्लीज़ अपनी बातें मत बताइए किसी को मौका मत दीजिए अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का या आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में बोलने का। और ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और लोग अगर आपके रिलेशनशिप में घुस गए, या फिर जो आपको मैंने बोला आपको एक फीलिंग आ रही है आप चीज़ें छुपा रहे हो या आपका पर्सन आपसे चीज़ें छुपा रहा है, कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, द की एसेंस टू योर रिलेशनशिप इज ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। तो
क्लियरली अपनी नेगेटिविटी हटा के, अपने पर्सन से बात करके, नेगेटिविटी हटा करके क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी से के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, तभी ये रिलेशनशिप पीसफुल होगा। और ट्रस्ट और फेथ रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो कम्युनिकेट करो अपने पर्सन के साथ, कम्युनिकेट एट द राइट टाइम, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। प्लीज बी ओपन, बी ट्रस्टिंग, हैव फेथ। चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, चाहे आपका कोई कुलीग क्यों ना हो, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी बात नहीं निकाल रहे हो, और हो क्या रहा है, गॉसिप हो रही है, डिस्ट्रस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है। तो प्लीज़ पहले अपने आप के अंदर असेस करिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को असेस करिए क्लोजली, और उसके बाद इस रिलेशनशिप में कोई भी कमिटमेंट दीजिए या कोई भी प्रॉमिस करिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 1, बट इन ऑल आई कैन से कि आपकी जो ये क्लटर और ये नेगेटिविटी और जितनी भी ज़्यादा रुकावटें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिनका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आने वाले, जैसे कि मैंने आपको बोला, 18 डेज में चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये नेगेटिव प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस खत्म हो जाएंगे आपके लिए। 3.5 वीक्स काफ़ी सारे लोगों को मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, 2 मंथ्स दिया है, और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ 4 मंथ्स फॉर अ लॉट ऑफ यू की चीज़ें आप लोगों के लिए सेटल हो जाए। हो सकता है रिलेशनशिप्स में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस, कोई सेरेमनी ही हो जाए, आप लोगों की कमिटमेंट ही हो जाए। काफ़ी सारे बिग चेंजेस हैं आपके लिए जो आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। और आप इस वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो अपने स्टेप्स सुनने के लिए। सो आई होप ये वाली रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही और आपके साथ रेजोनेट करी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड फीडबैक जो भी आपको इस रीडिंग के बारे में लगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं जनरल रीडिंग्स आप लोगों के लिए बनाने के लिए। आई विल बी हैप्पी टू डू जनरल रीडिंग्स फॉर यू, वीडियोज़ फॉर यू। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जाने से पहले, अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, और आपको इस सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, कंटेंटमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, और स्टैग्नेंसी आ गई है, शायद चीज़ें रुक गई हैं। कुछ ऐसी डिसीजंस थी जो आपको लेनी थी लेकिन आप नहीं ले पाए हो क्योंकि आंसर्स नहीं मिले, या जो मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिला, तो आप कंटेंट नहीं हो। और क्योंकि आप कंटेंट नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट करा था आपको वो नहीं मिला। शायद आप यूनिवर्स से भी काफ़ी आस लगा कर बैठे थे कि कोई मिरेकल हो जाए आपकी सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, या आउट ऑफ द ब्लू। इट कुड बी रिलेशनशिप में, इट कुड बी फाइनेंसेस में, इट कुड बी जनरल एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर में, किसी भी चीज़ में जो आप एक लास्ट वो चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये हो जाए तो मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए या सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए, वो चीज़ आपकी नहीं हुई और आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी फीलिंग्स आपने अंदर दबाई हुई हैं, सप्रेस करी हुई हैं, शायद आपने किसी से शेयर नहीं करी हैं। इमोशंस आपके बहुत ही ज़्यादा कियोटिक हैं, टर्मोइल चल रहा है आपके अंदर, और स्ट्रेस की वजह से या जो एक एंग्जाइटी आप ले रहे हो उसकी वजह से आपका कोई काम भी नहीं बन रहा है, और जितनी भी मेहनत कर रहे हो आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। तो देखते हैं कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं आपकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, उसमें भी हमें को क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हो। अगर आपका काम है या करियर है, या इस रिलेशनशिप में तो हो सकता है कुछ लोग आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है, और होपिंग आप और आपके पर्सन होप कर रहे हैं कि पैचअप हो जाए या कांटेक्ट हो जाए पर्सन के साथ, या कोई तरह की सेलिब्रेशन या कुछ कनेक्शन हो जाए, जो कि कुछ लोगों का नहीं है। हो सकता है आप लोग बहुत डोमिनेशन सह रहे हो, या आपकी लाइफ कोई डोमिनेट कर रहा है, और इस रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आपने पाइल 2 चूज़ करी है तो आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा क्लटर है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, मिलन आप और आपके पर्सन की उम्मीद है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए आपस में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। क्या आपको स्टेप्स लेने हैं अपनी सिचुएशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली मैसेज है फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम कार्ड्स की होप मत छोड़िएगा,
आपके लिए देयर इज़ होप। उम्मीद अपनी बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप प्लीज़ पहले अपने अंदर हिम्मत लाइए। मे बी इतनी ये ब्रेकअप और ये चीज़ें जो आपके लिए गिर गई हैं, शैटर हो गई हैं, हो सकता है कोई ऐसा काम आपने स्टार्ट किया होगा जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिला है, करियर में आप ठोकर खा रहे हो, या लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं बिकॉज आप अच्छा नहीं कर रहे हो अपने करियर में, काफ़ी ताने हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातचीत है, इंटरफेरेंस है, और कोई भी उम्मीद आपके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट थिंग है कि प्लीज़ अपनी होप मत छोड़िएगा और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज वापस लेके आइए। अपनी मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि स्ट्रेस में हो क्या रहा है ना, आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर और आपका ध्यान सिर्फ अपने टूटे हुए चीज़ों के ऊपर जा रहा है। लीडर बनने की कोशिश करिए, सेट योर गोल्स। तो पहली बात यह है कि आपके अंदर अपने अंदर करेज लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपना गोल बनाइए, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, जो भी चीज़ आपका मैटर ऑफ कंसर्न है एट दिस पॉइंट इन टाइम, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करते हुए अपना एक गोल सेट करिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला, उम्मीद मत छोड़िए, बिकॉज आपके लिए मिरेकल इज ऑन द वे। ओपन योर हार्ट एंड द मिरेकल इज कमिंग। तो प्लीज़ अपनी उम्मीद को नेगेटिविटी से, जो आपने एक अपने अगेंस्ट वॉल बनाई हो, या आपने तो एक तो अपनी बातें ना अपनी से शेयर नहीं करी हैं, आप एक नेगेटिव कुकून में बैठे हैं, सप्रेस करा हुआ है अपनी फीलिंग्स को, और वो सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा एंगर भी लेकर आ रहा होगा, आपको काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, हर्ट है आपके अंदर, वो हर्ट नहीं निकल रही। तो मिरेकल भी तभी होगा जब आप पॉजिटिव होंगे, जब ये सारी नेगेटिविटी, ये सारा क्लटर, ये इमोशंस जो आपके अंदर टर्मोइल क्रिएट कर रहे हैं, ये बाहर निकलेंगे आपके अंदर से। और आपके अंदर जो ये डर बैठा हुआ है अकेले उड़ने का या सेल्फ रिलायंट होने का, वो डर जब तक नहीं निकलेगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। और जहां आपने ये स्टेप्स लिए कि अपने लिए गोल्स बनाए, लीडरशिप दिखाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया, करेज दिखाई, और घबराए नहीं आगे बढ़ने से, चाहे आपको किसी से मैंने जैसे आपको बोला है कि कोई आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, वेदर इट्स इन द रिलेशनशिप या रिलेशनशिप की वजह से कोई पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई एल्डर फैमिली मेम्बर होगा, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अ फादर फिगर। देखिए, आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, करेज आपको लानी पड़ेगी, और अकेले फ्लाई करने से डरना नहीं है। आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपका साथ देगी, आपकी लाइफ में मिरेकल लिखा है और ये मिरेकल होगा। जो ये चीज़ें स्टैग्नेंसी से और डलनेस के साथ अभी आप फेस कर रहे हैं, जिनका आपके पास कोई आंसर नहीं है, ये सून चेंज हो जाएंगे। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 उठाई है, मोस्टली आप लोगों का रिलेशनशिप ही इशू है, रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको बहुत तंग कर रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही हैं, और इन्होंने आपको सहमा दिया है क्योंकि आपके पास कोई आंसर नहीं है। आपको उड़ना पड़ेगा आसमान में, अकेले उड़ना पड़ेगा। ये है, देखिए, द लवर्स एंड द फूल क्लियरली आपको कह रहे हैं कि घबराए बिना, डू नॉट फील स्केर्ड टू फ्लाई सोलो। इसका क्या मतलब है कि अगर आप पहाड़ की चोटी पर भी खड़े हो, आपको भगवान पर, आपको यूनिवर्स पर इतना ज़्यादा फेथ होना पड़ेगा कि अगर आप उल्टे भी गिरे तो भी आपको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में भगवान बचा लेंगे, उठा लेंगे। पर जीत आपकी ही होगी, विक्ट्री आपकी ही होगी। बट ये होगा कैसे? जब आप ये दीवार, एक नेगेटिविटी की दीवार, एक इमोशंस जो आपको घेरे हुए हैं, इनको हटाएंगे, अपनी फीलिंग्स बाहर निकालेंगे, जो सप्रेशन है, एंगर है, इसको हटाएंगे अपनी लाइफ से, आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक बैलेंस क्रिएट करेंगे जो अभी आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ एक एक्सट्रीम नेगेटिव जोन में हो, कोई भी किसी तरह की टेम्परेंस नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है, येन एंड यांग आपके कहीं तरह से भी बैलेंस नहीं है। तो ये 18 to 22 डेज में एक पॉजिटिव फेज, एक पॉजिटिव न्यू होप का फेज आ रहा है आपकी लाइफ में, 24 डेज मैक्सिमम टाइम। और हर एफर्ट जो आप डालोगे, इसका आपको एक बैलेंस्ड रिजल्ट मिलेगा। और जो ये अभी नेगेटिव टाइम चल रहा है आपका, कि आपकी कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, लोग आपके साथ बहुत ही गंदी तरह से शायद बिहेव कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको शायद ये भी लगता होगा कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी बातें पता नहीं किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे शायद कोई और चीज़ चल रही है, आपको एग्जैक्ट सच पता ही नहीं है। तो ये सारा आपके लिए चेंज हो जाएगा। बहुत लव, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत पीस, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में वेरी सून। बट प्लीज़ अगेन, ये आपको अपनी वॉल हटानी पड़ेगी नेगेटिविटी की, क्योंकि आप किसी को अपनी लाइफ में घुसने ही नहीं दे रहे। आप अकेले ही अकेले अपने इमोशंस में, अपनी प्रॉब्लम्स में अकेले ही अकेले अपने आप को बांधे जा रहे हो, उलझाए जा रहे हो। तो ये स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बट क्लियरली कार्ड्स में मैं देख सकती हूँ ये स्ट्रगल अब खत्म होने का टाइम आ गया है।
हेल्प लीजिए लोगों से और आपको वो हेल्प मिलेगी। लोगों को घुसने दीजिए थोड़ा सा लाइफ में, थोड़ा बात करिए, थोड़ा ये अपना इमोशन, अपना ये एंगर, अपनी ये सप्रेशन निकालिए। स्ट्रेसफुल जो ये चीज़ें आपने पाली हुई हैं, चाहे अपने पर्सन से ही डिस्कस करिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको अपने सिस्टम से बाहर निकालिए और एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और एक कंप्लीट परफेक्ट लाइफ जिसको कहते हैं वो आपके लिए है ऑन द कार्ड्स इन नो टाइम। वेट कर रहे हैं आप बहुत टाइम से इस ऐसी लाइफ का, और ये लाइफ आपके लिए लिखी हुई है, चाहे धीरे धीरे ही ये टाइम आएगा। और अगर आपने ये पाइल उठाई है किसी भी तरह के, आपको जैसे कि मैंने आपको कहा था, लोग आपको शायद ताने मार रहे हैं या लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि आप उनको रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो, तो आपको अपने हर मेहनत का फल रिकॉग्निशन के साथ मिलेगा, फेम के साथ मिलेगा। आपने जितनी भी मेहनत करी है इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। आपके रिलेशनशिप को भी कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट मिल जाएगी फैमिलीज में या फिर अपने पर्सन के साथ, या एक बॉन्ड आपका होगा कि चलो आप दोनों फाइनली कमिट हो गए हो और अब आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो उस तरह की चीज़ अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वो आपके लिए डेफिनेटली है ऑन द कार्ड्स। तो प्लीज़ अपने मन से कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डर, कोई भी वरी हटाइए और आगे बढ़िए। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी ये इमोशंस बाहर निकालने के लिए, और यही कार्ड्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक स्पिरिचुअल बेंड लेकर आइए, जो अभी फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है मिसिंग होगा। और जिस मिरेकल का आप वेट कर रहे हो वो भी इस स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आएगा, क्योंकि मिरेकल आपके लिए लिखा हुआ है जिन्होंने पाइल नंबर 2 करी है चूज। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अगले 28 दिन में चेंज हो जाएंगी। आपके पास आंसर्स होंगे इन प्रॉब्लम्स के, आपके पास एक प्लान होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। डिस्कस करोगे आप लोगों से चीज़ें तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप हेल्प भी लीजिए लोगों से, आपको मिलेगी आपकी सिचुएशन में, चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन हो। ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी की सिचुएशन अलग है, बट गाइडेंस और स्टेप्स डेफिनेटली सब लोगों के लिए सेम है आप लोगों की सिचुएशन में। और 2 मंथ्स के अंदर अंदर एक बहुत अच्छा यिन एंड यांग का आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो आपको क्लैरिटी दिखाएगा, जो आपके लिए चीज़ें आपकी बनाएगा। चाहे छोटा से छोटा सक्सेस हो, बट वो आपके लिए है ऑन द कार्ड्स। और करेज जो अभी नहीं है, स्ट्रेंथ जो अभी नहीं है, वो अपने अंदर लेकर आइए। प्लीज़ अपने अंदर करेज लाइए, अपने गोल सेट करिए, लीडर बनिए। साइड में जाकर के मत बैठ जाइए क्योंकि आपकी कोई पुरानी एक्सपेक्टेशन किसी से फुलफिल नहीं हुई, या आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो आप जाके आप कोने में साइड हो गए हैं, वो मत करिए। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे मैरिज हो, चाहे फ्यूचर में मूवमेंट हो, चाहे ट्रैवल हो, जो भी आपके मन में है, जो चीज़ें फंसी हुई हैं, जो इतना आप बैगेज लेके आगे आ रहे हो, ये सारा खत्म हो रहा है और एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज, एक 360 डिग्री चेंज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। और पार्टनरशिप्स हैं, मूवमेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट, ये फायर एलिमेंट वापस आएगा, जो आज की डेट में ख़त्म हो गया है, जो आज की डेट में आपने खो दिया है। इसको पहले अपने अंदर वापस लेकर आइए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही और हेल्पफुल रही। प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। थैंक्स अ लॉट आज की रीडिंग के लिए आने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आप मेरी और वीडियोस को देखते रहिए और अपनी भेजते रहिए फीडबैक एंड रिक्वेस्ट करते रहिए फॉर जनरल रीडिंग वीडियोस। मैं ज़रूर आप लोगों के रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनाऊंगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, आपके लिए क्या है आपकी सिचुएशन में, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, और क्या स्टेप्स आपने लेने हैं, क्या आपका करंट मूव होना चाहिए, नेक्स्ट मूव होना चाहिए अपनी सिचुएशन में। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर पाइल में 2 तरह की सिचुएशंस हैं लोगों के लिए। कुछ लोगों की एनर्जीज ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई हैं पास्ट से, चाहे कोई स्ट्रेस आ रहा था लेकिन अब आप कंटेंट हो गए हो, अब आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी अभी अपने किसी न्यू पर्सन को मिले हैं। अगर आप नहीं मिले हो तो न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। और जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि शायद
पहले आपकी फैमिलीज नहीं मान रही थी, बट अब शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद आ गई है, सेलिब्रेशन की उम्मीद आ गई है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव साइड पे हो चुकी हैं। आपकी उम्मीदें, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके और कोई सिचुएशन हो, शायद आपका ऑलरेडी कोई डिवाइन गाइडेंस, कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर हो गई है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो। लेकिन यस, आपके एफर्ट्स भी रंग लाए हैं। मे बी आपने पास्ट में खूब एफर्ट्स डाले थे और फाइनली आपको वो आंसर्स मिल गए, आपके लिए वो चीज़ें वर्कआउट कर गई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो अभी भी इस पार्टनरशिप के लिए लॉन्ग कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, पाइल नंबर 3 में अभी निकल रहा है, तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ कि आप इस पार्टनरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस डायरेक्शन में आप अभी हो, ये राइट डायरेक्शन है आपके लिए, बट कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ क्लटर में भी चीज़ें 100% नहीं हुई हैं। आपके लिए थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, लेकिन 100% नहीं हुई है। आपकी उम्मीदें उतनी ज़्यादा जितना आपने सोचा था नहीं हुआ है आपके लिए। ये भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन में कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो गई और आप वेट कर रहे हो कि आपका कनेक्शन ठीक हो जाए आपके पर्सन के साथ। कोई न्यू पर्सन का आप वेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने बोला कि अ न्यू पर्सन इज कमिंग, जो कि मैं देख सकती हूँ पाइल नंबर 3 में। तो जो आपके एफर्ट्स है, जो ये आपको धीरे धीरे रुक रुक के मिल रहा है, आप बस इसी डायरेक्शन में चलते रहिए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी चीज़ें प्लान्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आप ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में ही हो। अपने अंदर डिटर्मिनेशन और ज़ील बनाए रखिए। अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत लाइए। अगर आपने ये रीडिंग फाइनेंसिस के लिए उठाई है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, तो आप अपने फाइनेंसिस के लिए मेहनत करते रहिए। आपको इसका फाइनेंशियल रिवॉर्ड, एक सक्सेस, एक विक्ट्री ज़रूर मिलेगी आपके लिए। इट्स डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। सोल्यूशंस अगर आपकी नहीं निकल रही, तो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स 27 डेज सोल्यूशंस आपके लिए निकल आएंगे। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है, जिसमें कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कि आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, लॉट ऑफ अबंडेंस और रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, हर तरह से आप लोगों के ऊपर ये ब्लेसिंग्स भगवान या यूनिवर्स आपके ऊपर ये ब्लेसिंग्स डाल रहा है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इधर 2 एनर्जीज आ रही हैं कि वन सेट ऑफ द पीपल, उनको तो ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। एक नया फेज आपकी लाइफ में ऑलरेडी बन गया है। मैंने रिलेशनशिप्स के लिए बीच में बोला था कि अगर आपके और आपके पर्सन की कोई छोटी सी लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है और आप कनेक्शन का वेट कर रहे हो कि आपके और आपके पर्सन में चीज़ ठीक हो जाए, तो क्लियरली कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। और साथ ही प्लीज़ डोंट वेट, आप बोल्ड बनिए और पहला कदम उठाइए। अपने ईगो के चक्कर में या किसी डर के चक्कर में ये रुकावटें मत पैदा होने दीजिए। बी बोल्ड, अपना फर्स्ट स्टेप उठाइए। आपके जितने भी सपने हैं, आप डायरेक्शन में बिल्कुल सही हो, आपकी ड्रीम्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, बट एक प्लान की ज़रूरत है। और वो प्लान कैसे आएगा? कम्युनिकेशन से। ये मैं स्पेशली रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने पाइल नंबर 3 उठाई है, क्योंकि आप लोगों ने जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया है, या जो आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इट्स द बेस्ट कि एट द राइट टाइम इसको टैप कर दिया जाए। आपको कार्ड्स बोल रहे हैं, आप मेक द फर्स्ट मूव, एंड कम्युनिकेशन इज द बिग की। बिगर पिक्चर आपके लिए आज की डेट में क्या है? ये लड़ाई या टुमारो अपने पर्सन के साथ होना। अगर आपके लिए ये बिगर पिक्चर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पर्सन के साथ होना है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ या फिर इश्यूज या जो भी चीज़ें हमारे बीच में हुई हैं, ये कोई मायने नहीं रखता अगर हम साथ हैं। तो प्लीज़ लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते या आपके पर्सन नहीं ले सकते। फर्स्ट स्टेप लीजिए, मेक द बोल्ड मूव, आप बड़े बनिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है। और ये नेगेटिविटी प्लीज़ रिलीज करिए। जिन आंसर्स का आप वेट करो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप कुछ आंसर्स का वेट कर रहे हो, आपकी सोल्यूशंस अभी नहीं निकले, वो आ रहे हैं। 2 मंथ्स एंड 27 डेज में आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस रिलेशनशिप को खराब होने से रोकिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आपकी कोई भी इशू आई हुई है, इसको बढ़ने मत दीजिए, इसको राइट टाइम पे टैप करिए, कार्ड्स की गाइडेंस मानिए। अगर ये रीडिंग आपको लग रहा है आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ गाइडेंस भी मानिएगा। क्या आपने मूव लेना है टूवर्ड्स योर पर्सन, इसको ज़रूर मानिएगा। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, और अगर आप किसी भी तरह से फैमिली प्लानिंग के जोन में हो, सोच रहे हो, कंसीव करने का सोच रहे हो, आपके मन में कोई भी ऐसी बात है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, मेक द फर्स्ट मूव। प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप कंसीव कर पाओगे या आप बेबी प्लान कर पाओगे। अपने पर्सन से अगर आपको बात करने में हिचक आ रही है, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, दैट मेरे मन में ये चीज़ है, तो प्लीज़ घबराइए मत, जस्ट आगे बढ़िए और टेक द फर्स्ट मूव।
गोल अपना सामने रखिए कि दिस इज़ व्हाट द बिगर पिक्चर इज़। पहल चाहे कोई भी करे, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना मकसद दिखना चाहिए। बहुत लोग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, एक आने वाले टाइम में बहुत पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और एक अच्छी लाइफ है आपके लिए, और इसको प्लीज़ बुरी नज़र से बचाइएगा, बिकॉज अ वंडरफुल टाइम इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आप लोगों की लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको अपनी बातें छुपानी पड़ेंगी, जो आपसे जेलस होंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस का टाइम है। बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ऐसा टाइम है कि उनकी फैमिली प्लानिंग हो जाएगी, बेबी प्लान हो जाएगा, बेबी आ जाएगा, लोगों की शादियाँ हो जाएंगी। मैं ये देख सकती हूँ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, वो सेटल हो जाएगा। कोई केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिनको लेके आप परेशान हो, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल आप बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके लोन्स शायद पास नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जा रही है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। बट प्लीज़ आपकी मूव ये होनी चाहिए कि आप अपना कर्म करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत में कोई कमी मत लाइए, और किसी बात को डर रख के या अपना कोई फेयर अपने मन में रख के उसको साइड मत करिए। वर्क करिए अपने फेयर्स की तरफ, आगे बढ़िए। आपके आंसर्स आपको खुद यूनिवर्स देता रहेगा, आप राइट डायरेक्शन में जाते रहोगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आप ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी बैलेंस आ रही है, आपके लिए चीज़ें वर्क अपने आप ही होती जाएंगी। अगेन मैं बोलूँगी, जेलसीज एंड नेगेटिव पीपल से, बैक बाइटिंग से आपने दूर रहना है, और उसके लिए आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं। अगर आप पैसे सेव करने की कोशिश कर रहे थे, कोई लोन की कोशिश कर रहे थे, वो सब आपके लिए होता चला जाएगा। 24 डेज में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, होप्स आ रही हैं, बी होपफुल। और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आपके लिए रुकावटें थीं, वो अब आपके लिए चेंज हो रही हैं। आपके लिए यही चीज़ें अब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ज़ील, एक नई होप लेके आ रही हैं। और प्लीज़ जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, कोई ना कोई फॉर्म में चैरिटी करिए। प्लीज़ बी एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब मैं आपसे ये बोलती हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसका ये मीनिंग है कि प्लीज़ भगवान को थैंक करते चले जाइए, बिकॉज भगवान आपके ऊपर, यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बिस्टो कर रहा है, करने वाला है। तो इनको अनलिमिटेड शुक्राना, अनलिमिटेड ग्रैटिट्यूड, अनलिमिटेड थैंक यूज टू द यूनिवर्स फॉर दिस, सरेंडर टू द डिवाइन। तो बस भगवान के ऊपर छोड़िए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, और थैंकफुल रहिए, थैंकफुल एटीट्यूड रखिए। प्लीज़ कोई ना कोई चैरिटी करिए, मेडिटेशन करिए, डिसीजंस बनाने से पहले प्लीज़ कॉन्टेम्पलेशंस करिए। जो आपको मूव लेना है, कोई भी काम आपने करना है, कोई भी आगे बढ़ना है, बस उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए प्रोज एंड कॉन्स, कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। अपनी लिस्ट बनाइए, सामने चीज़ें क्लियर रखिए और फिर आगे बढ़िए। मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। और जो भी पास्ट से नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, या जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे कोई भी रुकावटें आई हैं, उनको रिलीज़ करिए, इनको रोकने मत दीजिए। आपका प्रोग्रेस, आपका पास्ट रोक रहा है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज रोक रही हैं, जिनको आप अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से हटा नहीं सकते हैं। तो इनको बाहर निकालिए, गिव इट आउट, गिव आउट दीज। अभी आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ये नेगेटिविटीज़ बाहर निकालनी है, गिव देम आउट। आपके इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, तो इनको प्लीज़ पहले काबू में करिए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। कॉन्फिडेंस आपको, जो मैंने आपको बोला है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो हो गया है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए शायद नहीं बनी है, तो आपका काम करने का मन या आपका एफर्ट करने का मन शायद ना लगे। बट प्लीज़ अपने एफर्ट में कोई कमी मत लाइएगा, अपने काम में कोई कमी मत लाइएगा, करते चले जाइए। नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करिए, लोगों को अपनी बातें मत बताइए। डू नॉट शेयर योर सक्सेस विद पीपल। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। मैं फिर बोलूँगी, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करी है, बहुत चांसेस हैं ऑफ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हो, सडन फॉर्च्यून कमिंग इन योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें आपके लिए होने लग जाएंगी। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और कैसे आपके काम बनने लग जाएंगे। चीज़ें आपके लिए अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी, विदाउट एनी आउटसाइड पर्सन या कुछ। आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट आ रही है हर फील्ड में, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके केसेस हो, डिस्प्यूट्स हो, कुछ भी हो। अब सिर्फ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये चीज़ें बनती चली जा रही हैं। तो प्लीज़ चैरिटी करिएगा, स्मॉल चैरिटी इज़ गुड। एनिमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, कुछ भी, किसी को भी कुछ खिला दिया, बिस्किट्स खिला दिए,
फीड द काउ, मंदिर में जाके बनानास खिला दिए नीडी पीपल को, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आप यूनिवर्स को थैंक कर सको कि वो आपको इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बार बार चीज़ सामने आ रही है, जेलसी है लोगों में आपसे लोग जेलस फील करते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं, इससे घबराइए मत, बस अपना कर्म करते रहिए, लोगों को बिना बताए अपना एफर्ट डालते रहिए। लोगों से अभी कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके काम नहीं बनते। कोई भी अगर आपका काम पेंडिंग चल रहा है और अगर आपका नहीं बना है अभी तक, उसको प्लीज़ मत बताइए, वो रुक जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको अपनी बातें अब तक अपने तक ही रखनी है और बहुत ही क्लोज लोगों तक रखनी है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, और आपका काम तभी बनेगा जब आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखोगे। वंस आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाती है उसके बाद अगर आपको किसी से शेयर करना है आप करिए, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं बनती, हो सकता है जो इन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है आपके लिए, आप नोटिस करते होगे कि आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, या फिर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और बस आने वाली होती है 100%, और जस्ट आते आते वो कोई रुकावट हो जाती है या रुक जाती है, एंड इट्स जस्ट बिकॉज आप शायद अपनी चीज़ें पहले ही शेयर कर देते हो, अपनी खुशी पहले ही लोगों में बांट देते हो, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपकी कार्ड्स में है कि आप नेगेटिविटी और जेलिसी अट्रैक्ट करते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, बी माइंडफुल ऑफ दिस, एडजस्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आ रही है कार्ड्स पे, विच इज़ गोइंग टू रियली चेंज योर लाइफ, बहुत बेटरमेंट के लिए, बहुत पॉजिटिविटी के लिए, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए आ रही है ये पॉजिटिविटी। तो प्लीज़ जस्ट टेक ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स और थैंक करते जाइए। प्लीज़ चैरिटी ज़रूर करिएगा जैसे कि मैंने आपको समझाया है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी। प्लीज़ अपनी कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। अपनी वीडियोज़ के लिए, जनरल रीडिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, एंड अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट अगेन।